कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं ले दिल की। नमस्कार, IND24 की खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। गुरु परम पूज्य है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर देव है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु की बेहद अहम भूमिका होती है। व्यक्तित्व का निर्माता गुरु को ही कहा जाता है और इसीलिए शिक्षक के नाम एक दिन समर्पित है। हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन कहा जाता है। आज हम बात करेंगे शिक्षक और छात्र के ऐसे ही रिश्तों की, छात्रों के दिल में शिक्षकों के सम्मान की। शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई स्कूलों में बच्चे इस दिन टीचर बनकर अपने शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं। छात्र इस दिन अपने अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर करते हैं, क्योंकि शिक्षकों का छात्रों के जीवन में खास महत्व होता है और एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा माना जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते देश भर के स्कूल बंद ही रहेंगे, इसलिए इस बार स्कूलों में कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर को होती है जयंती। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ विद्यार्थी और दोस्तों ने उनसे कहा कि वे उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा था, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यूं तो शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में स्टूडेंट्स शिक्षकों के लिए कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। स्टूडेंट्स अपने शिक्षक को तरह तरह की गिफ्ट देते हैं। इस दिन शिक्षकों को मान सम्मान देकर उनके काम की सराहना की जाती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को उनके कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये पुरस्कार हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। इस दिन कुछ देशों में छुट्टी का दिन रहता है तो कुछ देशों में कोई अवकाश नहीं रहता। चीन में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में मई के पहले पूर्ण सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं थाईलैंड में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश में कोरोना का ये संकट काल चल रहा है। इस संकट में शिक्षक बच्चों से दूर हैं, लेकिन वो कुछ संदेश बच्चों को देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं क्या है वो संदेश। शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के समय में विद्यालय बंद है और शिक्षक दिवस का आयोजन भी कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पा रहा है, परंतु शिक्षकों के द्वारा हमेशा से ही राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य किया गया है और बच्चों को अध्ययन कराना शिक्षकों का दायित्व भी है। वर्तमान समय में शिक्षकों के द्वारा कोरोना महामारी से जूझते हुए बच्चों को घर पर जाकर अध्ययन कार्य किया जा रहा है
और मेरा उन सभी विद्यार्थियों पालकों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव कराएं एवं उनको मास्क और हाथ सैनिटाइज करवाएं। आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम सभी शिक्षक यह दिन अपने विद्यार्थियों के साथ नहीं मना पा रहे हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु यह शिक्षक दिवस हम सभी शिक्षकों के जीवन में एक अलग ही महत्व रखता है। आज के इस कोरोना टाइम में तो हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ जैसे एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई है और सबसे बड़ा परिवर्तन तो शिक्षा के क्षेत्र में आया है। क्लासरूम लाइव टीचिंग से अचानक ऑनलाइन टीचिंग, जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन हम सभी ने इस चुनौती का सामना किया और आज सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण कार्य किया जा रहा है। अचानक कोविड के कारण लॉकडाउन लगा और सारी चीज़ें बंद हो गई, तो हम सबके सामने ये चुनौती आई कि बच्चों की शिक्षा को कैसे जारी रखा जाए। फिर डिसीजन हुआ कि क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में भी शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन सभी के सहयोग से ऑनलाइन क्लासेस भी स्मूथली चलने लगे। पर कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे जो बच्चों के साथ हमारा फिजिकल इंटरेक्शन होता था। तो पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि वो बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रखें, और मुझे उम्मीद है कि फिर हमारी सारी क्लासेस नॉर्मल चलेंगी। हम फिर वापस वैसे ही सारे सेलिब्रेशंस करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। पहले हम लोगों की क्लासेस बहुत ही स्मूथ और अच्छे से चल रही थी। अचानक ये कोविड-19 आया और ये लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हो गया, तो उस समय एकदम समस्या खड़ी हो गई कि बच्चों की शिक्षा को हम कैसे जारी रख पाएंगे। लेकिन हमने नई नई तकनीक निकाली और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। हमें बहुत खुशी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं आने दिया, और जब से लॉकडाउन लगा है तब से आज तक हमारी क्लासेस बहुत स्मूथली चल रही हैं। और बस थोड़ा सा हम लोग ये मिस करते हैं कि जो पहले बच्चे हमारे पास आते थे तो हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, कुछ एंजॉय करते थे, सेलिब्रेशंस बहुत करते थे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे बच्चों की जैसे पढ़ाई चल रही थी वैसे अच्छे से चलते रहे और उनका कुछ भी चीजों का नुकसान ना हो। इस अवसर पर मैं बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों, कोरोना काल महामारी का समय है, इसमें धीरज नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है। आप अपने घर में अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, और जितने भी निर्देश आपको आपके शिक्षकों के द्वारा डिजी लैब के माध्यम से अथवा दूरदर्शन अथवा अखबारों के माध्यम से दिया जा रहा है उस पर अमल करें और अपनी खुद की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। और अगले साल हम फिर से शिक्षक दिवस मनाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपसे दूर हैं, हम आपके बिल्कुल करीब हैं। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस जो कि पहली बार ऐसा है कि कोरोना महामारी के दौर में हम सभी शिक्षक अपने बच्चों से दूर हैं और शिक्षक दिवस नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी सभी बच्चों से अपील है कि वो घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और सबका पालन करते हुए कोरोना महामारी पर घर पे पढ़ें, और पढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि हम लोग शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक दिवस पर मेरी सभी बच्चों से भी और सभी शिक्षकों से भी अनुरोध है कि अपने कर्तव्य का पालन करें और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर घर जाकर संपर्क करें, उनको बच्चों को पढ़ाएं। तो देखा हमने किस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को याद कर रहे हैं, और इस महामारी के मुश्किल दौर में स्कूल बंद होने से घर पर बच्चे बोर हो रहे हैं और टीचर्स को बच्चे भी याद कर रहे हैं, और उन्होंने टीचर्स डे पर सभी टीचर्स को शुभकामनाएं दी हैं। आइए सुनते हैं। Happy Teachers Day to all the teachers. I am Karthika Singh and I am student of class 6. During this situation of COVID-19, we are missing our teachers, friends and school very much. हमारे टीचर्स के हार्ड वर्क के कारण हमें घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस से बहुत हेल्प मिलती है। हम सब स्कूल तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें घर पर ही रहकर ही ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू ही स्टडी करनी होगी। हमारे स्कूल 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया और फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन क्लासेस में भी पहले थोड़ा अजीब लगता था, बट बाद में हम सब उसके भी यूज्ड टू हो गए, और साथ में ये भी देखा कि हमारे टीचर्स हमें समझाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, पीपीटीज भेज रहे हैं, रिटर्न वर्क भेज रहे हैं। तो
इतनी मेहनत के लिए सल्यूट देम। और ऐसे हम लोग जब स्कूल भी जाते थे तो हम लोग कितने एक्साइटेड रहते थे, टीचर्स डे आने वाला है, उसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस। और तो आई होप कि वापस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा और हम सब वापस स्कूल जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सो आई जस्ट वांट टू विश माय ऑल द टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। और शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण के चलते ये अवार्ड ऑनलाइन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 2 और छत्तीसगढ़ के 1 शिक्षक को ऑनलाइन अवार्ड दिया गया। बता दें, छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खिरसाडो स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ 42 वर्षीय शिक्षक शाहिद अंसारी सबसे पहले सम्मानित किए गए। उसके बाद टीकमगढ़ के संजय जैन और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की सपना सोनी को सम्मानित किया गया। तो हम बात कर रहे हैं आज शिक्षक दिवस है, उसमें खास पेशकश की, तमाम तरह के बच्चों के संदेश की, शिक्षकों के संदेश की, अपने छात्रों की ओर उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने समझाइश दी है। तो आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम आपको रतलाम जिले के सैलाना नगर में रहने वाले ऐसे रिटायर्ड शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा क्षेत्र में बिताया है। रिटायर्ड शिक्षक का नाम है हेमशंकर अवस्थी, जिनकी शक्ल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलती जुलती है। उनकी हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने के तरीके भी उन्हीं की तरह हैं। कई देशों में हेमशंकर अवस्थी की पहचान बन चुकी है और इस पहचान पर ही हेमशंकर अवस्थी को काफी गर्व महसूस होता है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैंने जीवन में मतलब हमेशा पढ़ाई की ओर ध्यान दिया विषय। वैसे मेरा मतलब ये एजुकेशन लाइफ का जो मैंने टीचरशिप की है उसमें, और जब मैं पढ़ता था उससे हमारे बेसिक बातें बहुत होती है। शुद्ध लेखन बेसिक है, पहाड़ बेसिक है। ये बेसिक के अभाव में वो पढ़ाई जो है वह अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए बेसिक नॉलेज ही अनिवार्य है। उसके बाद में मुझे रिटायरमेंट हुए भी 15 साल होने आए हैं। खास बात है कलाम साहब की कि वो सादा जीवन था उनका, राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और उन्होंने जितना भी मतलब उनको मिला आर्थिक रूप से या ज्ञान के रूप से, जो भी उन्होंने प्राप्त उनके पास था, उन्होंने आर्थिक रूप से लोगों को सहायता कर दी। ज्ञान के रूप में उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया। शिष्य के उज्जवल भविष्य में एक गुरु की अहम भूमिका होती है और आज शिक्षक दिवस पर आपको ऐसे ही एक गुरु के बारे में बता रहे हैं जो दिव्यांग होने के बाद भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटे हुए हैं। बता दें कि दिव्यांग शिक्षक मदन कछावा बड़वानी के सेंधवा में राजपुर तहसील के ग्राम भिलाली कांसेल के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ हैं, जिन्होंने भिलाली कांसेल के छात्रों को बेहतर शिक्षा दी। दिव्यांग होने के बाद भी वो करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वहीं बच्चों के सामान्य ज्ञान को परखने जन शिक्षक और अन्य साथी शिक्षकों का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद शिक्षक की काफी तारीफ हुई। वहीं शिक्षक के प्रयासों से स्कूल उत्कृष्ट स्कूलों में चयनित हुआ है। दिव्यांग शिक्षक मदन कछावा की कोशिशें सभी शिक्षकों को प्रेरणा देती हैं। तो दिव्यांग होने के बाद भी जो जज्बा इन शिक्षक ने दिखाया है, दिव्यांग हैं लेकिन हौसलों की जो उड़ान है वो बच्चों को देने पर कहीं भी नहीं चूकते। 3 किलोमीटर का सफर तय करके बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये शिक्षक आते हैं। तो भिलाली कांसेल में ये प्राइमरी स्कूल है जहां पर ये शिक्षक पदस्थ हैं और बच्चों को तमाम तरह की शिक्षाएं देते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए समय समय पर बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथी शिक्षकों की मदद से बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। सर्वांगीण विकास में योगदान बच्चों के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है जो कि शिक्षक द्वारा दिया जाता है। पेन रहता है दर्द पैर में, लेकिन वैसे पढ़ाते समय थोड़ी देर 15-20 मिनट 45 मिनट तक खड़ा रह के भी बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। स्कूल में मैंने LED लगवाई, लाइन फिटिंग करवाई, पंखे लगवाए और
बहुत सारे स्वर व्यंजन, गिनती, पहाड़े, ABCD और कुछ मंथल के नाम, ये चार्ट वगैरह जो है बनवाए और बाला कार्य भी करवाया। कहते हैं शिक्षा का दान एक महादान है, लेकिन एक शिक्षक जो कि इस वैश्विक महामारी में पिछले 5 महीने से लगातार बच्चों के घरों पर जाकर न सिर्फ शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अपने खुद के खर्च से मास्क, साबुन, शिक्षण सामग्रियां बांटी जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक प्रमोद गुप्ता की, जो इस कोरोना महामारी में भी अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की चिंता करते हुए बच्चों को उनके घरों और मोहल्लों में जाकर पिछले 5 महीनों से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह का योगदान शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है। बच्चों को लगातार इस कोरोना महामारी के दौर में जब लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, तो शिक्षक जाकर गरीब बच्चों को घरों में जाकर उनके पढ़ा रहे हैं। तो उनके द्वारा शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। काफी कठिन डगर है गांव में जाने की, लेकिन शिक्षक हार नहीं मानते, बच्चों को शिक्षा देने के लिए डटे हुए हैं और घरों में जाकर, गांवों में जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर हमें रोज पढ़ाने आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ABCD के अक्षर बताते हैं, चार्ट बताते हैं, कहानी, कविता करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, मार्क्स भी दिए हमारे को और हम हाथ धोने के लिए साबुन भी दिए। सर हमको पढ़ाना आते हैं घर पे, सबसे घर घर पे, और हमको पढ़ाने के लिए होमवर्क देते हैं, हम पूरा करते हैं और भी खेलने का टाइम भी देते हैं, एक्टिविटी करवाते। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है इस समय कोरोना महामारी को लेकर सरकारी स्कूलों में, वैसे तो हम अपने स्कूल में बच्चों को किसी भी स्तर से, निजी प्राइवेट स्कूल से हमारे बच्चे कम ना रहे, इसलिए लगातार उनको एक्टिविटी के माध्यम से, लगातार TLM के माध्यम से और नवाचार करके शिक्षा देने का काम लगातार करते आ रहे हैं। और खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत लगातार बच्चों के घर पर पिछले 5 महीनों से जा रहा हूँ मैं, अप्रैल से ही बच्चों के संपर्क में हूँ। लगातार उनको अपने द्वारा बनाए गए TLM और एक्टिविटी वीडियो के माध्यम से उनको जाकर, उनके घर मोहल्लों में जाकर उनको मोहल्ला क्लास के माध्यम से 4-4, 5-5 बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए। कुल मिलाकर के बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्तर से पढ़ाई प्रभावित ना हो और लगातार चलती। सूरजपुर जिले के सुंदरगंज में एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो पढ़ाने के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये है सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ दिनेश साहू, जिनका साथ स्कूल के दूसरे शिक्षक और ग्रामीण भी दे रहे हैं। यही वजह है कि गांव के बच्चे पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रहे हैं। सुंदरगंज की 2 छात्राओं का चयन राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण में हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में दिनेश साहू खुद मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में बच्चे भी पढ़ाई लेकर काफी उत्साह है, पढ़ाई को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे। तो शिक्षा के साथ सामाजिक ज्ञान भी शिक्षक द्वारा बच्चों को दिया जा रहा है। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मोहल्ला स्कूल लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा, जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इस संकट काल में भी शिक्षा की जो गति है वो रफ्तार से चलती ही रही है, कभी भी नहीं रुकी है। मैं प्राइमरी से ही देश सर खिला रहे हैं, वहीं आके ट्रेनिंग दिए और वहीं से खेलना चालू किए हैं। और मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से खेल चुकी हूँ यूनिवर्सिटी। अच्छा फील हो रहा है और घर में भी सब सोचते हैं कि दूर दूर तक जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं, तो खेल चुके हैं। और धन्यवाद साहू सर जी का भी करते हैं। जब से दिनेश साहू सर जी आए हैं तब से लगभग सबका सोच बदल ही रहा है और सारे गांव में बदलने की संभावना भी है पूरी तरह से। उनको मैं बहुत अच्छा से देख रहा हूँ और सहयोग भी देता हूँ और हम लोगों के गांव का भी रोशन हो रहा है और हम लोगों को जिला स्तर पूरा यहाँ वहाँ पूरा नाम भी रोशन हो रहा है। अब हमारे साहू सर हैं एक ठो, वो आए उतना दिन से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी विद्यालय का
पढ़ाई लिखाई में, पेड़ पौधा लगाने में, बच्चों को आगे ले जाने में बहुत अच्छा रोशन है। मेरी नियुक्ति 2006 पे यहाँ पे हुई। मैं जब आया तो एक ऐसा गांव था कि एकदम पिछड़ा टाइप से था, जंगलों से घिरा हुआ गांव है। ना तो यहाँ बच्चे 10वीं 12वीं पास ज़्यादा थे, इक्का दुक्का गांव में पास थे, और खेल में भी कोई बहुत विशेष रुचि नहीं थी। मेरे आने के बाद बच्चों को मैं सबसे पहले पढ़ाने के लिए इनको तैयार किया, तो देखा कि इनकी रुचि नहीं लग रही, तो मैं खेल के माध्यम से चालू किया। तो खेल के माध्यम से इनकी रुचि बढ़ते गई। चूँकि मैं वर्तमान में वॉलीबॉल का राष्ट्रीय रेफरी भी हूँ और मैं वॉलीबॉल बचपन से खुद खेला है, तो मैं इनको धीरे धीरे वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते गया, बच्चे इंटरेस्ट लेते गए। यहाँ लगभग 70 से 80 बच्चे जो हैं राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व जिले का कर चुके हैं, और 12 बच्चे हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर इस जिले और इस छत्तीसगढ़ के टीम से खेल चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में धार के दिव्यांग शिक्षक लोकेंद्र सिंह राठौर बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। एक हाथ और एक पैर निष्क्रिय होने के बावजूद भी लोकेंद्र सिंह बच्चों के उनके घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकारी आदेश में दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को विद्यार्थियों के घर जाकर पढ़ाने से मना किया गया है। वहीं दिव्यांग शिक्षक लोकेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चे ही उनकी दुनिया है, जब तक उनके बीच पहुंचकर पढ़ाता नहीं, सुकून नहीं मिलता। शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन 27 साल से बच्चों को पढ़ा रहे दिव्यांग शिक्षक को अब तक कोई सम्मान नहीं मिला है। हमारे स्कूल के सर हमको पढ़ाने आते, हमको बहुत अच्छा लगता है। और कोरोना के चलते फिर भी हमारे सर हमारी इतनी चिंता करते। हमारे स्कूल के हम 3-4 बच्चे और दूसरे स्कूल के भी बच्चे सब साथ मिल के पढ़ाते, टीचर आके पढ़ाते, तो हमको बहुत अच्छा लगता। मैं अपनी विकलांगता को विकलांगता नहीं मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों को देख करके मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, इनका भविष्य अच्छा रहे। इसके लिए मैं जो है इनसे संपर्क करने के लिए किसी न किसी की सहायता, कभी ऑटो से या कभी कोई और साथी मिल जाते हैं, कभी कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो मिल जाते हैं, तो वो इन बच्चों तक पहुंचा देते हैं मुझे। मैं लगभग 27 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं शिक्षक की कार्य को करते हुए, परंतु किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से धार जिले के शिक्षकों का बहुत ही अप्रतिम योगदान है इस धार जिले के लिए। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर ऐसे सभी शिक्षक साथियों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं और बच्चों के और शिक्षकों के भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं